हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो आपको कराए जाएंगे जो पर आपको आने वाले एग्जाम में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और समय को उन्हें बताते हुए। जैसे क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है? उसका जो राइट आंसर है आपका सी आंसर के साथ जाएंगे। जो कि राइट आंसर है वो आपका नामदा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? उसका जो राइट आंसर है आपका सी बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या आयुर्वेदिक के वैद्य चिकित्सा का भगवान तिंग से मानते हैं? उसका जो राइट आंसर होगा सी आंसर के साथ जाएंगे दोस्तों, वो राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आने वाले पूरे चांस है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पहला जात गुप्त शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका राइट आंसर है आपका श्री गुप्त। ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रोमन क्या है दोस्तों? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका जो अगर आपको क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आंसर आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले। जैसे इसका जो राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है खुडुंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट और बहारामी के विश्वविख्यात नाम किसके वंश के साथ संबंधित है? उसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आपका गुप्त वंश के साथ स्थित संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के क्या है दोस्तों? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? या ऐसे ही बोल सकते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी जो उपस्थितियां हैं जो मेरी प्राप्त हुए हैं? उसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका समुद्रगुप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका जो राइट आंसर है आपका, तो जो आया था, जो आने वाला था, जैसे उसका राइट आंसर सी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड आया था। ठीक है दोस्तों, चीनी यात्रा के फाहियान के साथ। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के द्वारा बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपके कथन दे रखे हैं। उसका जो राइट आंसर होगा इस दो बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। वो आपका कथन जो सही नहीं है, जैसे राजपद बनसांग तथा और सिंहासन सदा क्या है दोस्तों? सबसे बड़े पुत्र को मिला था। वो गलत रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर किस बी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वो सही नहीं है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कवि कालिदास किसके राज कवि थे? उसका जो राइट आंसर होगा वो आपके चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है दोस्तों, और बताएं अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो राइट आंसर होगा श्री गुप्त, जो गुप्त वंश के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश क्या है? गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? उसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका कला और सत्यापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। वो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी दोस्तों? उसका जो राइट आंसर संस्कृति उसकी सरकारी भाषा थी। ठीक है दोस्तों, और इस तरह चैनल पर नए बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। जो आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस के जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पद हैं, वो आपको सिलेक्शन में लाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रट के जाएँ, जिससे कि आप आने वाले जो एग्जाम है आपको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन इसकी तरफ। क्वेश्चन आपका गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान
खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था। इसका राइट आंसर होगा सी के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्या आर्यभट्ट, ठीक है दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की क्या किया था, पदवी जो ग्रहण की थी, वह कौन था। वो था आपका चंद्रगुप्त सेकंड था, ठीक है दोस्तों। सी आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। और बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने क्या किया था, हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, ठीक है दोस्तों। उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर है आपका चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है दोस्तों। जो चंद्रगुप्त के, मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो जितने भी वंश हैं, तो वो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इन्हें कंटेस्ट करके जरूर जाएं, ठीक है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत निम्न में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर है आपका ये आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है दोस्तों। इस तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। वो किसके सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे, उसके वो किए गए थे आपका सोने के, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त सेकंड का या चंद्रगुप्त दूसरे का और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त दूसरे को सेकंड को किस नाम से जाना जाता था। उसका राइट आंसर होगा सी के आंसर के साथ जाएंगे, जो कि राइट आंसर है वो आपका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। और इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका गुप्तों के साथ जो सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चैनल पर नए वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह चैनल को ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस जो डेली की तरह इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है वो आपको कंटिन्यू मिल सके, ठीक है दोस्तों। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।